पीएम आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सबसे पहले सीधा रुख करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो खादी का प्रोग्राम था, तब मेरी इनसे भेंट हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग रास्ते परंतु विचार एक है सबके। जो आज संगोष्ठी में बातें उभर के आई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सरकार को भी मुझे भी प्रेरणा मिली है। और हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि तरुण शांति सेना की तरह युवा शांति सेना हो या ऐसा कुछ संगठन बने, उसकी आज जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि डी आई मेहता साहब ने ठीक कहा कि युवाओं को जोड़ने से ही क्रांति हो सकती है, शांतिमय क्रांति। मनीष शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया। ये कोई कम बात नहीं कि हर ब्लॉक स्तर तक पहुंचना और युवाओं को जोड़ना। 3 साल पहले, 2 साल पहले से जोड़ दिया उसने, 1.5 साल पहले से। और मैं समझता हूँ कि उससे उम्मीद है कि वो इस काम को और अपने तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब 2007-8 के अंदर सत्याग्रह समारोह मनाया गया तब मैंने भी राजस्थान करीब करीब सब जिलों में गया, गांधी दर्शन समिति बना करके। मनीष शर्मा ने बहुत ही अच्छा काम उस वक्त भी किया था। हर जिले के अंदर प्रभात फेरियां बच्चों की, 5 दिन का प्रोग्राम होता था, उस पर जोड़ने का मौका मिला बच्चों को। सुबह प्रभात फेरी और बाद में 5 दिन की संगोष्ठियां और पेंटिंग वेंटिंग, कोई एक्टिविटी रोज की प्रदर्शनी लगाई गई। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो विज्ञान भवन ने प्रोग्राम किया था, जो प्रदर्शनी बनाई बहुत शानदार, उसका एक रिप्लिका लेके हम लोगों ने पोर्टेबल हर जिले में घुमाया उसको और 5 दिन तक पूरे शहरवासियों के लिए, जिले वासियों के लिए रखा। वो प्रोग्राम हमारा बहुत ही कामयाब रहा था उस वक्त में। करीब करीब सब जिलों में मैं भी गया, 2-4 जिले छोड़ करके। उसके बाद में राजस्थान में जो माहौल दिख रहा हमें, वो इसलिए दिख रहा है उस वक्त में लोगों को लगा फ्रीडम फाइटर भी हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता करते थे, वही मुख्य अतिथि होते थे। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम उसको हमने रखा और मैंने कई जगह देखा ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने विचार प्रकट किए कि जो आगे खोल देने वाले थे। तो मुझे भी कई बातें सीखने को मिली थी उस वक्त में। फिर सरकार आई तो हमने प्रयास किया कि कुछ करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम भी है, सवाई सिंह जी के साथ में प्रॉब्लम भी हुई, उसको भी हल करना हम लोगों को है। और जैसा हमने कुछ घोषणाएं करी है बजट के अंदर भी, वैसे तो कुमार प्रसाद जी को मालूम था कि हमने शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ जो बनाया था उसको भी हमने अपग्रेड किया, उसको निदेशालय का रूप दे रहे हैं। हम उसको निदेशालय डायरेक्टरेट बना रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से आपको खुशी होगी कि एक नया प्रयोग किया हमारी शिक्षा मंत्री जी ने, इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोलने का। पहले मुझे लगा कि महात्मा गांधी जी के नाम से क्यों खोल रहे हो, पर आप विश्वास करेंगे कि इतना बड़ा क्रेज है गाँव के अंदर भी कि सब मांग करेंगे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोलो। क्योंकि जो बाहर स्कूलें हैं प्राइवेट, वहाँ 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख फीस होती है और जो फ्री बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश स्कूल में। और बिना आज का जमाना 21st सेंचुरी का है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, तो सब जान गए कि बगैर इंग्लिश की जगह इंग्लिश है, हिंदी की जगह हिंदी है, सब भाषा की जगह भाषा है। तो बहुत बड़ा क्रेज राजस्थान में हो रहा है। हमने करीब 1000 से अधिक स्कूलें खोल दिए, लगातार खोलते जा रहे हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित करने का हमने निर्णय किया है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसकी पैटर्न पर राजस्थान हम लोग जो संस्थान बना रहे थे, गांधी संस्थान, उनके साथ में हम लोग ये नया फैसला किया है कि एक इंस्टीट्यूट और खड़ी करेंगे हम लोग। और इसी तरह महात्मा गांधी जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने और उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए करीब 800 के करीब पुस्तकालय थे, उनको बढ़ा के 14,000 कर रहे हैं और चाहेंगे गांव गांव में धीरे धीरे। एक बार मैंने पहले प्रयोग किया था, जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री था,
तब हमने हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोले थे, गांधी पुस्तकालय खोले थे। बाद में सरकारें बदल गई और वो प्रेरक थे, वो भी काम बाद में कर नहीं पाए, वो कहीं कहीं मुश्किल से 10-20% चलते होंगे, वो बंद हो गए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार ये पुस्तकालय का, वाचनालय का जो अभियान है ये चलते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ने की हैबिट रहे और अच्छे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो जैसे D.R. मेहता साहब ने कई प्रकाशन किए हैं, उस प्रकार के प्रकाशन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि रुचि आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। गांधी जी के विचारों, जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा, वो तो आपको मालूम है, आप भी चलाते उसको, जो 50 साल पहले शुरू की थी गांधी पीठ फाउंडेशन ने। सर्वोदय विचार परीक्षा मैंने भी दी थी बचपन में। अब उसको हमने तय किया है सरकारी स्तर पर कि यहाँ हमारे मिस्टर कटेवा हैं, एनजीओ चलाते हैं, D.R. मेहता साहब है, ये सर्वोदय परीक्षा करवा रहे हैं यहाँ पर और पहले से ही। तो सरकार और एनजीओ मिलकर के बड़े रूप में हम लोग चाहेंगे कि बच्चे, लाखों बच्चे जुड़े और किताबें हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री के अंदर, सरकारी खर्चे पे, और वो परीक्षा हम सबकी करवा रहे हैं। और उसके साथ में शर्त रखी है कि अब जो भविष्य में छात्रवृत्ति और जो मेरिट आधारित जो और सुविधाएं मिलती है, तो थोड़ा हमने प्रयास किया ये कहने का कि जो बच्चे सर्वोदय विचार परीक्षा पास करेंगे उन्हीं को ये मिलेगी। हालांकि मैं समझता हूँ इसमें हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिना मतलब कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हो जाए। पर बजट की घोषणा मैंने कर दी थी कि छात्रवृत्ति और मेरिट आधारित जो अन्य सुविधाएं मिलती बच्चों को, उसके लिए सर्वोदय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, ये मैंने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हमको इनको तरीका निकाल के लागू भी करेंगे, और नहीं तो थोड़ा बहुत अमेंड कर देंगे, करना होगा तो सोच के ऊपर। सन 1920 से मैंने महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम की घोषणा की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो जगह जगह कहाँ बने उसमें कई प्रॉब्लम आ गई। कोई खादी भंडार जो बॉम्बे में है, खादी आयोग, उसके यहाँ रहन रखी हुई थी जमीन, यहाँ पर जो खादी भंडार है उसकी जमीन, जहाँ बनाना चाहते थे, 2-3 करोड़ रुपए रहन कर्जा लिया हुआ था। पर आखिर में नई जगह ढूंढ ली धारीवाली ने, शांति धारीवाली ढूंढी जगह है, और ये जगह अच्छी लगी हमें, ये सेंट्रल पार्क के अंदर, ये अच्छा बन जाएगा काम। बाफना जी ने कहा कि सादगी के साथ बनना चाहिए, कोई जरूर नहीं ताम झाम बहुत ज्यादा हो उसके अंदर। मैं भी इस बारे सहमत हूँ कि इसको हम लोग चाहेंगे, और यहाँ अधिकारियों को कह दिया गया, वो साफ सफाई वगैरह सब करना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस काम को भी हम कुमार प्रशांत साहब आपको बुलाएंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ आकर के इसको बड़े रूप में, जो अभी D.R. मेहता साहब भी कह रहे थे, आपने भी कहा, किस रूप में इसको हम लोग, और मनीष ने भी कहा, किस प्रकार से हम बुला करके तमाम गांधीवादियों को, जो बुजुर्ग तो हम लोग 70+ हम भी होने लगे हैं, 69 में हो गया, D.R. मेहता साहब तो 85+ है मेरे ख्याल से, 90 साल के नौजवान है ये तो, 83 के हैं, 83 के हैं, बहुत अच्छा। तो 83 के बड़ी पूरी हिंदुस्तान में, दुनिया में घूम रही है, कई मुल्कों में, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका। मेरे ख्याल से गांधी महावीर विकलांग समिति के माध्यम से बहुत शानदार काम कर रही है, और साथ में गांधीवादी सही है तो गांधी जी के बारे में भी लगातार प्रचार करते रहते हैं। तो नौजवान से कम नहीं है, ये अकेले घूमते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं। तो ये तमाम काम जो है ये शानदार, हम लोग चाहेंगे कि म्यूजियम और आर्किटेक्ट से बात की है, गांधी संस्थान, गांधी म्यूजियम, और फिर तो लगातार ये सब एक्टिविटी होती रहेगी लगातार। मैं चाहता हूँ राजस्थान जो है एक केंद्र बिंदु बने आपकी दृष्टि के अंदर भी, गांधी पीठ फाउंडेशन उसको रिकॉग्नाइज करे, जिससे कि अन्य राज्य प्रेरणा ले, हमें भी इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए।
ये मैं चाहूंगा। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि छात्रों तक एक मैसेज पहुंचा है, छात्रों तक मैसेज पहुंचा है कि गांधी का क्या व्यक्तित्व था, क्या कर्तृत्व रहा उनका, दुनिया उनका लोहा क्यों मानती है। और मुझे खुशी है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, मिसेस गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया सर्वोदय के उपलक्ष्य में और प्रस्ताव पास किया कि अंतर्राष्ट्रीय 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए पूरी दुनिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव, आपको तो मालूम है कि जो पास हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ। मिस्टर आनंद शर्मा विदेश मंत्री थे, वो वहां गए भी थे और सबको कन्विंस भी किया। और आज पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को मनाती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है, वो भी एक संदेश है। बाकी हमारे बीएम शर्मा साहब ने, आपने सबने जो कहा है कि जो माहौल देश के अंदर है वो एक चुनौती है, इसलिए गांधी आज भी वित्तीय प्रासंगिक है, उस वक्त थे उससे ज्यादा प्रासंगिक आज है गांधी। ठीक है कुमार प्रशांत जी, मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार से हालात बन गए हैं देश के अंदर, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मोबाइल से बात करते हुए लोग चमकते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में स्थिति बन जाए, जिस रूप में फैसले हो रहे हैं, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन, सारे जितने साहित्यकार है या लेखक है, तमाम लोग लिखने लग गए हैं किस प्रकार मीडिया पे दबाव है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसका दुरुपयोग हो रहा है सरकारें गिराने के लिए भी, सरकारें बनाने के लिए भी और हथकंडे अपनाने के लिए भी, बदला लेने के लिए भी। चुनाव के 4 दिन पहले नेताओं के परिवारों पे छापे पड़ रहे हैं, बंगाल के अंदर भी। तो जो कुछ तमाशा हो रहा है, तमाशा ही है एक प्रकार से देश के अंदर। और आपने ठीक कहा कि जिनको एहसास नहीं है कि वास्तव में जनता समझती भी है और समय आने पर वो जवाब देती भी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है। राजस्थान में मैं सोच रहा हूँ कि मनीष शर्मा से कहेंगे कि वो सबसे विचार विमर्श करके आपसे बात भी करें और युवा शांति सेना बनाए, एक नई शुरुआत करें। युवा अहिंसा सेना, तरुण शांति का मतलब अहिंसा है। फिर अपने सरकार में वो अहिंसा, शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ बनाई दिया आपने। हमारे यहाँ शांति अहिंसा प्रकोष्ठ बना हुआ है, पर ये गैर सरकारी होगी, ये गैर सरकारी होगी, एनजीओ के रूप में। सरकार इसको पूरा सहयोग करेगी और शिक्षा विभाग हो या हायर एजुकेशन हो, सबको हम जोड़ेंगे जिससे कि नई पीढ़ी में, और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना लिया गांधी जी को, इसलिए अब जो गांधी जी को अपना लिया है, बीजेपी आरएसएस ने अपना लिया है, सरदार पटेल को अपना लिया है, सबको अपनाते जा रहे हैं। और कोई वक्त आएगा कि पंडित नेहरू को अपना लेंगे। जब इनको जरूरत पड़ेगी 10-20 साल बाद में, तो आज जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं, वक्त आएगा कि हो सकता है इनको शूट करेंगे तो फिर वो पंडित नेहरू को अपना लेंगे। ये स्थिति है देश के अंदर। और मैं समझता हूं कि इसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उन सबको एक होकर के इन तमाम माहौल का मुकाबला करना पड़ेगा देश हित के अंदर। देश में जो संविधान की मूल भावना है, आजकल हमारे राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी तो हर फंक्शन में संविधान की मूल को उसको पढ़ते भी हैं, और वो जो कर्तव्य है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, उनका पाठन भी करवाते हैं।
तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम उस पर सब बात आ जाती है, लोकतंत्र भी, समाजवाद भी, धर्मनिरपेक्षता भी सब आ जाती है। तो एक अच्छा प्रयास उन्होंने शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नई पीढ़ी तक हम संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये बात आधार बना के चलना पड़ेगा हम लोगों को। पर जो तरुण साथी सेना की स्पीड थी, वो स्पीड पैदा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब आपको तय करना है, ये राजस्थान शुरुआत तो राजस्थान से होगी, पर धीरे धीरे आप इसको पूरे देश भर में फैलाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारी पीढ़ी में से अगर मुझे अवसर मिला सरकार में आने का, इसीलिए मैं गांधी का नाम ले पाता हूं और थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप यहाँ तक पहुंच गए, गांधी पीस फाउंडेशन तक चेयरमैन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, तो पूरे देश के अंदर आज भी वही भावना आगे आगे बढ़ा रहे आप। तो ऐसे लोग उस जमाने में जो बहुत कम बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर नई संस्था बनेगी तो आज की पीढ़ी के बच्चे जो कुछ समझेंगे, उसमें 1-2% ही बाहर निकलेंगे, 1-2% निकलेंगे तो ही काम चल जाएगा देश के अंदर। गांधी की विचारधारा नई पीढ़ी तक पहुंचती रहे, आगे बढ़ती रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इसके लिए कई ऐसे लोग हैं, अभी तो वक्त नहीं था इसलिए सबको बुला नहीं पाए हम लोग, बाकी आगे और प्रोग्राम करेंगे। तब मैं समझता हूँ कि जो साथी गांधीमय हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए जनार्दन शर्मा जी बैठे थे, एडवोकेट गांधी विचार मंच के अजमेर में, गोपाल भाईती जी हैं, इंदु भूषण गोयल जी खादी मंदिर बीकानेर, संजय आचार्य संयोजक बीकानेर, श्रीमती निधि प्रजापति कोटा, पंकज मेहता जी, नंद किशोर जी आचार्य साहब, समग्र सेवा संघ, सवाई सिंह जी जो पूरी तरह गांधीवादी समर्पित है, डॉक्टर भगवती अहीर, गांधी शिक्षा अध्ययन संस्थान रामगिरी बड़गांव, सह संयोजक सुधीर जोशी जी, श्री शरद भावुक जैन, गांधी पीस फाउंडेशन जोधपुर, अजय त्रिवेदी जी, कई लोग बैठे हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसा प्रोग्राम कोई न कोई, क्योंकि साल पर अभी मनीष शर्मा कह रहे थे आपको कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर हम लोगों ने 2 साल बढ़ा दिए हैं। 150 साल गांधी जी के हुए थे तो मैंने 1 साल बढ़ाया, और राजीव गांधी जी के भी जो भी शहीद हो गए थे देश के लिए, 75वीं जयंती उनकी थी, पहले 1 साल बढ़ाया था, बाद में कोरोना आ गया तो एक्टिविटी हो नहीं पाई, तो हमने 1 साल और बढ़ा दिया। अब 2 अक्टूबर इसी रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात कहता हूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोगों ने भाग लिया, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। और कुमार प्रशांत जी, आपको मैं अपने तमाम साथियों की ओर से कहना चाहूंगा, आपकी भूमिका ही हमारे काम आएगी, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो राजस्थान की नई पीढ़ी सबसे आगे रहेगी। पूरे शांतिमय अहिंसात्मक तरीके से मूवमेंट खड़ा करने में, और देश एक रहे, अखंड रहे, संविधान की मूल भावना के आधार पर चले। और जो लोग राइट लेफ्ट हो गए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो भी सही रास्ते पे आए। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, इतना ही फर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को समझ करके, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प को देख लिया, अगली सरकार ट्रम्प सरकार को देख लिया कि सरकारें कब आती कब जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको सद्बुद्धि आएगी और सब मिलकर के देश को एक व अखंड कैसे रखें, क्योंकि आजादी का आंदोलन भी बहुत ही जानदार चला था। गांधी जी के सानिध्य में पंडित नेहरू 10 साल तक जेल में गए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे अम्बेडकर साहब ने बाद में भूमिका अदा करी संविधान बनाने में। तो लोग आजादी के जंग में कितने बड़े नाम हैं, गोखले साहब लगा करके, लंबी तिलक साहब, तो लंबी कहानी है जो सबके देखी हुई है। आजादी के बाद में भी
खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश आजाद हुआ, हम लोग तो बॉर्डर पे गए थे 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब बांग्लादेश का युद्ध चला था आजादी का, तब मैं खुद गया था और वहां पर बनगांव गए थे, तो वो दिन भी याद आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आजादी के बाद में भी आज बांग्लादेश बना हो, चाहे वो खालिस्तान नहीं बनने दिया हो, इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी। उनको मालूम था मेरी जान जा सकती, मैं तो उनके साथ मंत्री था। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मेरी जान जा सकती है, ऐसे हालात बन गए हैं, और चली गई वास्तव में जान। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो इस आज नई सरकार आती है, परंतु जो 70 साल का सफर है, जहाँ सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, बिजली क्या होती है। आज हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क। पर फिर भी कहे 70 साल में क्या होगा देश के अंदर, ये सुनना पड़ता है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। यही बात कहता हुआ मैं लालजी राठौड़ को, तमाम इनके साथियों को और सब मंत्री जी को, सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबके सहयोग से अच्छा प्रोग्राम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आत्मीय आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई इबारतें ही नहीं लिख रहा, बल्कि राष्ट्रपिता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से यहां पर किया गया।